हेलो दोस्त। आज हम बिहार पुलिस के रिवीजन के लिए क्लास 2 लेके आए हैं। आप लोग एग्ज़ाम से पहले रिवीजन करते चलिए। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, जल के लिए वाष्पन की गुप्त ऊष्मा का मान होता है। जल के लिए वाष्पन की गुप्त ऊष्मा का मान होता है 80 कैलोरी प्रति ग्राम। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रमा पर पलायन वेग का मान है। पलायन वेग का मान जो होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा यौगिक चिली साल्ट पीटर है। चिली साल्ट पीटर का बताना है नाम। तो चिली साल्ट पीटर किसको कहा जाता है? सोडियम थायोसल्फेट को कहा जाता है चिली साल्ट पीटर। अगला क्वेश्चन, समुद्री खीरा किस संघ का जीव है। समुद्री खीरा किस संघ का जीव है? इसका उत्तर आप लोग कमेंट में बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, आपातकालीन उपबंध का प्रावधान ग्रहण किया गया है। मतलब किस देश से आपातकाल का प्रावधान लिया गया है? तो ये जर्मनी से लिया गया है। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है 8 मई को। अगला, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य है महाराष्ट्र। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला राज्य है, वह कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति है? वह है हमारा मध्य प्रदेश। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला राज्य है। ये प्रतिशत में पूछ रहा है, तो प्रतिशत में हो जाएगा मिजोरम। वह कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ कोई भी अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करते हैं? मतलब वह कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ एसटी की जनसंख्या नहीं है? तो हो जाएगा नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। वह कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ कोई भी अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करती है? अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करती है, वो हो जाएगा हरियाणा और पंजाब। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य का है? उत्तर प्रदेश का है। सबसे निम्नतम पूछेगा तो हो जाएगा सिक्किम का। भारत का सबसे लंबा सड़क सुरंग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा सड़क सुरंग है चेनानी नासरी सुरंग। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है NH-44 है, 27 है, 118 है और 6 है। तो सबसे लंबा जो है वो हमारा NH-44 ही है, जो पहले NH-1A था पुराना में। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई? देखिए, बोकारो स्टील प्लांट की जो स्थापना हुई है ये हुआ है तृतीय पंचवर्षीय योजना में। यह सोवियत संघ रूस की सहायता से बना है और इसका स्थापना जो है 1964 में हुआ है, 1964 ईस्वी में। बाकी राउरकेला, भिलई और दुर्गापुर, अगर ये पूछा राउरकेला, भिलई और दुर्गापुर तो हो जाएगा
द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। राउरकेला का हुआ है 1955 में, दुर्गापुर है 1956 में। इस प्रकार याद रखिएगा। कह रहा है कर्णप्रयाग किन दो नदियों के संगम पर स्थित है। कर्णप्रयाग जो है किन दो नदियों के संगम पर है। अब देखिए, अलकनंदा और भागीरथी, अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर है देवप्रयाग। ठीक है, याद रखिएगा। अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर है रुद्रप्रयाग। तो रुद्रप्रयाग पूछ दिया तो अलकनंदा और मंदाकिनी पर है। अलकनंदा और पिंडार के संगम पर है कर्णप्रयाग, जो हमारा उत्तर हो गया। और धौला और विष्णु गंगा पर है विष्णुप्रयाग। याद रखिएगा, इस संगम जो पूछेगा तो बताना है। अलकनंदा भागीरथी पर देवप्रयाग, अलकनंदा और मंदाकिनी पर रुद्रप्रयाग, अलकनंदा और पिंडार के संगम पर कर्णप्रयाग, और धौला और विष्णु के संगम पर विष्णुप्रयाग। 8 डिग्री चैनल जोड़ती है। 8 डिग्री चैनल जो है मालदीव को मिनिकॉय से जोड़ती है, और 9 डिग्री चैनल कावारत्ती मिनिकॉय को। छोटा अंडमान और निकोबार हो गया 10 डिग्री चैनल। डोबर जल संधि किन दो देशों के बीच है। डोबर जल संधि जो है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच है। अब बेरिंग पूछा तो होगा रूस और अलास्का के बीच। बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि है रूस और अलास्का के बीच। भारत श्रीलंका के बीच है पाक जल संधि। 2030 तक भारत की कुल सौर ऊर्जा का लक्ष्य है 500 गीगावाट। लाल ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है। आसान क्वेश्चन है। मंगल ग्रह को कहा जाता है। चमकीला ग्रह पूछ दिया। चमकीला ग्रह किसको कहा जाता है, तो चमकीला ग्रह में हो जाएगा शुक्र। छल्ला वाला या रिंग वाला ग्रह पूछ दिया तो हो जाएगा शनि, या सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह पूछ दिया तो हो जाएगा शनि। अमेरिका ने जापान पर पहला परमाणु बम कब गिराया। अमेरिका ने जापान पर पहला परमाणु बम जो है गिराया 6 अगस्त 1945 को। 2 सितंबर 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। 8 अगस्त भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, यह 8 अगस्त 1942 को। दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक किसने लिखी। दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पुस्तक जो है वो कार्ल मार्क्स की है। वंदे मातरम को पहली बार गाया गया किस अधिवेशन में। तो वंदे मातरम को पहली बार जो गाया गया ये कोलकाता अधिवेशन में 1896 में। अगर जन गण मन पूछ दिया राष्ट्रीय गान या जन गण मन तब हो जाएगा कोलकाता अधिवेशन 1911 में। लखनऊ अधिवेशन 1916 में जो हुआ मुस्लिम लीग का मिलन हुआ। गुरुमुखी लिपि का आरंभ किस गुरु ने किया था। गुरुमुखी लिपि का जो है आरंभ वो गुरु अंगद ने किया था। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो भारत में स्थित है। ऐसे सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्थल है मोहनजोदड़ो, लेकिन ये भारत में नहीं स्थित है। अब भारत में जो स्थित है जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल वो है राखीगढ़ी, जो कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। इस प्रकार हम अगला वीडियो भी रिवीजन के तौर पर लेके आएंगे। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा उसको लेके आएंगे। आप वीडियो को देखते रहिए। अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।